साथियों, रसोई का राष्ट्र निर्माण चल रहा है। अभी 3 महीने महात्मा जी की सरकार है। पहले ये अच्छे दिन जी की सरकार कहलाती थी, आजकल महात्मा जी की सरकार कहला रही है। महात्मा जी की सरकार ने 3 महीने में दूसरी बार घरेलू सिलेंडर का दाम बढ़ाया है, महंगा हुआ है। कोई विशेष नहीं हुआ है। भक्त कहेंगे कि सिर्फ 29 रुपये ही तो बढ़े हैं। कृपया इसे महंगाई मत कहिए, भक्तों का ये कहना है। ये तो राष्ट्र हित में आपकी छोटी सी सहभागिता है। भक्त अपने विरोधियों को समझाते हैं कि राष्ट्र हित में आप भी तो आपकी सहभागिता होनी चाहिए, तो गैस सिलेंडर के माध्यम से आप अपनी सहभागिता दर्ज कीजिए। अब हमारे जो गृहिणी है, उन्हें रसोई में सब्जी चढ़ाने से पहले देशभक्ति चढ़ाना होगा। दाल पकाने से पहले आत्मनिर्भरता का तड़का लगाना पड़ेगा। रोटी सेकते समय याद रखना होगा कि ये सिर्फ भोजन नहीं है, बल्कि आर्थिक विकास में, देश के आर्थिक विकास, और नेताओं के और अधिकारियों के आर्थिक विकास नहीं, लेकिन देश के आर्थिक विकास में आपका प्रत्यक्ष योगदान है। मतलब हर भारतीयों का भी प्रत्यक्ष योगदान देश के आर्थिक विकास में। पहले सब कहीं जाइएगा तो भैया घर में लोग पूछते हैं ना कि आज खाना क्या बनेगा, या क्या बना है, या क्या बन रहा है। लेकिन अब घर भैया अपने गृहिणी से पूछते हैं, घर वाले मतलब जो भी है परिवार के गार्जियन अपने जो घर की मालकिन से पूछते हैं कि गैस बचा हुआ है ना, उसको है ना, भी चलेगा ना। चलिए, समय समय की बात है, महात्मा जी की सरकार है। तो महात्मा जी की भी सरकार का लक्ष्य बड़ा दूरदर्शी है। वो देख रहे हैं कि जब तक गैस महंगी नहीं होगी तो लोग कम खाना बनाना छोड़ेंगे नहीं। कम खाना अगर लोग बनाए, गृहिणी अगर कम खाना बनाएंगे तो गैस भी बचेगी। गैस बचेगी तो आयात कम होगा, आयात कम होगा तो अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। यानी भूखे रहना भी अब राष्ट्र की सेवा की श्रेणी में अब आ जाएगा। अब मध्यम वर्ग की तो हालत ऐसी हो गई है कि गैस जब सिलेंडर बुक करना होता है या जब आता है वो ठेला वाला नहीं, तो उसको देख के उससे खुशी नहीं होती है। उसके मन में एक ही सवाल उठता है कि आज अब इस बार कितना का लूट हुआ। भाई मान लीजिएगा अब कितना देना पड़ेगा, महंगा है। अब सुबह में हम भी एक दिन पहले बुक किए थे, सुबह मैसेज आया था कि आपका गैस सिलेंडर डिलीवरी होगा। कुछ ही देर के बाद मैसेज आया कि 29 रुपया महंगा हो गया। अब 1010 के बदला 1039। अब फिर ठेला वाला लेके आएगा आपके दरवाजे पर, तो 1100 रुपया, अब 1500 हो ही जाएगा बहुत जल्दी। महात्मा जी के राज में साल भर तो तक खींच रहे हैं। हमारे राहुल जी ने कहा है कि 1 साल तक ये सरकार चलेगी। ये महात्मा जी पीएम के रूप में रहेंगे। उसके बाद जो भी हो, तो अभी ये जो बंगाल चुनाव चल रहा था, ये आसाम और तमिलनाडु और ये केरल, ये उनके लिए कोई फैक्टर नहीं था। आसाम में तो पहले ही था कि गवर्नमेंट जीत रही है, मतलब जो हेमंता की सरकार है वापस हो रही है। लेकिन बंगाल चुनाव था, केरल में वो थे नहीं, तमिलनाडु में कोई नाम लेने वाला नहीं था। ब्राह्मणों की पार्टी कहलाती थी, एक भी ब्राह्मण को डर से वहाँ टिकटें नहीं दिए थे तमिलनाडु में। और हिंदू की बात करते हैं, ब्राह्मण के टिकट देने ही में डरे बैठ गए थे। AIDM ने डरा दिया था, अन्नामलाई को भी घर बैठा दिए थे और टिकट भी। तो बंगाल के चुनाव एक फैक्टर थी। तो उस पूरे चुनाव में ये कहते रहे कि महंगाई कम होगी, और अब कह रहे हैं जब बंगाल की चुनाव समाप्त हुई उसके बाद से कहना चढ़ाई हो रही है कि महंगाई की आदत डालने की अब राष्ट्रीय अभियान चलाया जा रहा है। तो अब आदत डाल लीजिए महंगाई की। महंगाई कम नहीं होगी, महंगाई बढ़ेगी, क्योंकि वैश्विक संकट है। जो बंगाल चुनाव के समय वैश्विक संकट नहीं था। महात्मा जी के सरकार में इधर पेट्रोल महंगा है, डीजल महंगा है, वो तो है ही। तो जो ये रेस्टोरेंट वाला कमर्शियल गैस है, उसमें तो लगता है आग लग गया होगा। अब रेस्टोरेंट में कितने लाखों लोग काम कर रहे हैं, रेस्टोरेंट बैठ रहा है, और जितना महंगा है खान पान, बाहर में खाना जो है बहुत महंगा है। रेस्टोरेंट के प्रभाव पड़ा है। बिजली महंगी,
हो गई। प्याज और टमाटर और दाल और ये खाने का तेल वो तो महंगा है ही। अब खाने पका घर में भी है तो खाने पकाने का साधन भी महंगा अब महात्मा जी ने कर दिया। जो छोटा गैस सिलेंडर 5 kg का आता था, उसमें जो बच्चे लोग रहते हैं हॉस्टल में या जो गरीब हैं, 1-2 आदमी का परिवार है, वो छोटा गैस से ही और उनके में भी आग लग गया हुआ है। अब महात्मा जी एक योजना अवश्य तुरंत आने वाले कुछ ही समय में, और ट्रंप मानेगा नहीं, ईरान भी जो है सो पूरा बर्बादे होने के कगार पर है, ट्रंप मानेंगे नहीं। नेतन्याहू का कि तो कोई दोस्त नहीं, हो तो अपना देश बचाने के लिए संघर्ष कर रहा है, हर देश को अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़नी है। तो लेकिन अब ये वैश्विक संकट के बीच में हमारे माननीय जो महात्मा जी हैं, पूर्व में अच्छे दिन जी थे, अभी जो महात्मा जी हैं और उनकी सरकार एक योजना लाने जा रही है, ला सकती है बहुत जल्द। अच्छा रहता है ये भक्तों के लिए लाते, लेकिन ये भक्त के साथ साथ विरोधियों के लिए भी ला रहे हैं। प्रधानमंत्री उपवास प्रोत्साहन योजना। जो भी परिवार महीने में 10 शाम खाना नहीं बनाएगा उसे आर्थिक राष्ट्रवाद ये सरकार और ये उनके जो महात्मा जी हैं और उनके जो भक्त लोग हैं, उसे आर्थिक राष्ट्रवाद का प्रमाण पत्र उनके दरवाजे पर जाके सौंप देंगे। वैसे भी देश की जनता भी कमाल है, हर बार सिलेंडर महंगा होता है, 2 बार तो बढ़ चुका है। जो कुकिंग और वो जो कमर्शियल गैस है वो तो इतना महंगा हो चुका है, पेट्रोल डीजल में आग लगी हुई है। जनता जो है, हम लोग गुस्सा करते हैं, फिर गिरहनी तो चूल्हा जलाएगी है और कोसते हुए अगली बार की बढ़ोतरी का इंतज़ार भी करेगी कि अब कब जल्द बढ़ जाए। हालांकि वो मनाएगी कि कुछ दिन भाई बकस दीजिए महात्मा जी। रसोई भाई सिर्फ ईंधन नहीं रही है। महात्मा जी के राज में एक लग्जरी आइटम जैसे आईफोन है या वो घड़ी है, वो स्मार्ट वॉच और यही सब टाइप, या जो कार है, यही सब टाइप। अब ये जो सिलेंडर ये जो है आपका कमर्शियल हो या रसोई गैस का है, ये भी अब लग्जरी आइटम बनने की दिशा में अग्रसर है। अच्छा, ये भी आपको याद रखना होगा साथियों कि अच्छे दिन की पहचान ये नहीं है कि मध्यम वर्ग की कितनी आय बढ़ी, बल्कि ये है कि महंगाई बढ़ने के बाद भी मध्यम वर्ग शिकायत किए बिना बिल भरे जा रहा है। चाहे वो बिजली की बिल, सबसे ज़्यादा महंगा तो बिहार में ही है। बिजली थी, अभी तो जो वोट लेने के लिए कुछ फ्री कर दिया है था सुशासन बाबू ने, और उसी पर और 10,000 रुपया पर उनकी सरकार की वापसी भी हुई। फिर उनको घर बैठा दिया गया है, अथी में मार्गदर्शक मंडल में उनको डाल दिया गया है और उनके पुत्र को स्वास्थ्य मंत्री बनाएगा। गजब का स्वास्थ्य मंत्री है। उस पर जितना रील और मीम बना है उतना तो तिलचट्टा पार्टी का जो हुआ है प्रदर्शन, उस पर भी रील और मेवे नहीं बना। जितना देखते हैं इंस्टा पर आप जाइए चाहे सोशल मीडिया पर, जितना रील और मेवे हमारे स्वास्थ्य मंत्री का बना, पता नहीं बिहार के स्वास्थ्य मंत्री का, स्वास्थ्य मंत्रालय का क्या होगा, अस्पतालों का क्या होगा। वीडियो लंबी हो रही है। 90 से पहले हम लोग भी इलाज के लिए सदर अस्पताल मेडिकल था, अभी प्राइवेट में जाना पड़ता है। और प्राइवेट में ये जैया से अमंगल जी बने तो सरकारी को तो भट्ठा बैठा दिए, तो आपको मजबूरी थी प्राइवेट में जाना। प्राइवेट में भी अब ये जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी बने, इनका तो खुद ही जो है स्वास्थ्य सही नहीं है। ये जो इनका जो रील और मीम जो है बनता है, देख के इतना हंसी लगता है। धन्य है प्रभु, धन्य है हमारा बिहार, धन्य है जो हमारा ऐसे ऐसे स्वास्थ्य मंत्री, ऐसे ऐसे मंत्री हैं। वो कोई मंत्री को अपना विभाग भी याद नहीं रहता है। शिक्षा मंत्री को स्वास्थ्य विभाग बुझाता है, किसी मंत्री को कुछ बुझाता है। और राजस्व हमारा जो कृषि मंत्री जी हैं, फायर ब्रांड नेता, वो कह रहे हैं हम ईमानदार थे इसलिए हमको राजस्व से हटा दिया गया। सीओ सब का विरोध है। सीओ सबसे आपका विधायक पैसा लेता है तो कहाँ से आपको सरकार ये रखने जाएगी। विधायक का कमीशन सीओ अपना घर से थोड़ा, चलिए तो उसकी बात की बात है, उस पर बाद में हम लोग करेंगे। तो अच्छे दिन और महात्मा जी की सरकार में महंगाई जिंदाबाद करते रहें, भक्त जिंदाबाद। जब तक ये सरकार है महंगाई की मार सभी भारतवासी झेलते रहे। आप भी झेलिए, हम भी झेल रहे हैं, सब लोग झेलें। हाँ, जो सरकारी कर्मी हैं उनका तो जय जय घोष ही काफ़ी है।